नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, और साथ ही हम डायरेक्टर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो फॉर्म जाता है DR-12 उसके बारे में बात करेंगे। ये पुराना टॉपिक है, लेकिन आज हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, तो अब वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पुराना टॉपिक है, लेकिन आज हम क्यों बात कर रहे हैं? आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA ने अपना पोर्टल चेंज किया, V2 से V3 में आए, और V2 से V3 में आने की वजह से कई फॉर्म में चेंजेस आ गए। लॉ में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन फॉर्म के प्रेजेंटेशन में चेंज आ गए। अब V2 और V3 पोर्टल क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में मैंने फुल वीडियो बना रखी है। ये आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो के एंड में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आज हम इस टॉपिक में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि DR-12 जो है, इसी DR-12 जो है V3 में आने की वजह से इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो आप जब DR-12 भरें, उसको फाइल करें, तो उससे पहले आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि देखिए DR-12 जो है वो कई चीज़ों के लिए फाइल किया जाता है, जैसे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर रिज़ाइन, डायरेक्टर का डेजिग्नेशन चेंज करना, MD डायरेक्टर अपॉइंट करना, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना। तो ऑब्जेक्ट DR-12 के बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से हम जो है इसको फाइल करते हैं। लेकिन आज जो हम जिस पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रहेगा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्यों इसको फाइल करते हैं, क्यों इसको भरा जाता है। अगर क्यों का जवाब मिल जाता है तो हर चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और मेरा भी और चैनल का मोटिव हमेशा ये रहता है कि आपको नई नई चीज़ें बताई जाए, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताई जाए जो करंट में इस समय हम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके भी सॉल्यूशन बताते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, तो आप हमेशा करंट अफेयर से बिल्कुल वाकिफ़ रहेंगे। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बारे में बता रहा था कि देखिए DR-12 जो है ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, रिजाइन और ये जो पर्पस है वो मैंने आपको बताया। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसी में ही जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं वो आपस में ही या तो खुद या तो किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। कंपनियां जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, कई टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड भी होती हैं, OPC भी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड भी होती हैं, प्रोड्यूसर कंपनी भी होती हैं, कई टाइप की होती हैं। ये अपने में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। अगर मैं इस पर डिस्कस करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समय समय पे मैं बताता रहूँगा। तो जब फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो डायरेक्टर उसी समय अपॉइंट हो जाते हैं। फॉर्म के अंदर जब हम फाइल करते हैं तो उसी में हम उनसे पूछ लेते हैं, तो फर्स्ट डायरेक्टर उस समय अपॉइंट हो जाते हैं। सब्सिक्वेंट, अब जब कंपनी बन गई उसके बाद जब डायरेक्टरों की अपॉइंटमेंट होनी है, या वही एग्जिस्टिंग डायरेक्टर रिजाइन करना चाहते हैं, या और भी उनको काम उनका आगे बढ़ने लग गया, उनको लगा कि मुझे और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, तो या तो अपॉइंटमेंट होना है, या वो बोले कि नहीं मुझे अब MD बनानी है, या मुझे MD बना दो, या कुछ और आपको उससे रिलेटेड फॉर्म फाइल करने हैं। तो सब्सिक्वेंट जब हम DR-12 उस कंपनी के लिए हम फाइल करेंगे, जब डायरेक्टर के लिए हम फाइल करेंगे तो DR-12 फाइल करते हैं। तो सब्सिक्वेंटली डायरेक्टरों को अगर वहाँ से रिज़ाइन कराना है, या अपॉइंटमेंट करानी है, या कुछ भी हो, वो हम DR-12 में हम फाइल करते हैं। तो ये DR-12 जो है बेसिकली आपको डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन के लिए फाइल किया जाता है। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी फॉर्म का दिखलाऊंगा कि किस तरीके से ये नया फॉर्म आया हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये फॉर्म आप फाइल करें तो क्यों ज़रूरी है आपको ये वीडियो देखना, ये भी मैं बताऊँगा आपको। साथ में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए कि आप एटलीस्ट उसको फाइल करें। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है डायरेक्टर का डिन। दूसरा
डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड। तीसरा OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और फोर्थ और सबसे अहम, जो सबसे ज़्यादा मेजर जो चेंज आया है इस फॉर्म में, वो है DSC। अब आप बोलेंगे DSC तो पहले भी लगता था। नहीं, ये उस DSC जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर उनके DSC के नहीं, जो अब न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हैं उनके DSC। ये सबसे बहुत बड़ी चेंजेस है इसके अंदर। और भी कई चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे हैं जो आप उसमें रीड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास डाटा है तो आप उसको फिल कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चेंजेस है जो आपको क्लाइंट से पूछना होगा। अगर आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास वो आए और आपने क्लाइंट को बोला कि नहीं हाँ ठीक है हम आप डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, और फिर बाद में आप कहेंगे नहीं नहीं सर हमें तो DSC, अब आपके DSC बनेंगे क्योंकि आप डायरेक्टर अपॉइंट हुए। आप इंटरव्यू पे भी गए, वो कहेंगे कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने हैं, तो अब तो जो पुराने हैं वो सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन एक यही नया चेंज है, वो पूछेंगे कि ठीक है आप इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन वही कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा वो कहेगा नहीं सर ये सारे डॉक्यूमेंट तो लगेंगे, साथ में DSC लगेगा, तो वो कहेंगे हाँ ये अपडेटेड पर्सन है। तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में सबसे ज़रूरी जो नया चेंजेस आया है वो ये आया है कि जो अब न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो रहेंगे उनके DSC लगेंगे। तो मैं एक बार आपको दोबारा से हिंट लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट, डायरेक्टर का डिन होना चाहिए, वैलिड डिन होना चाहिए। वैलिड डिन इन द सेंस उसकी KYC अपडेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी KYC अपडेट ना हो ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC। तो हमें ये भी देखना है कि वो KYC से उसकी KYC होनी चाहिए। फर्स्ट KYC होनी चाहिए। दूसरा उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड। तीसरा मोबाइल नंबर, ईमेल ID। और फोर्थ OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और फिफ्थ जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है DSC। अब आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आपने आपने एक ही डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको 2 DSC की जरूरत है। एक तो एग्जिस्टिंग जो जिस कंपनी अपॉइंट करें उनके DSC की, और एक न्यू DSC की। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो OR से ही होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। तो आप OR उसमें है, तो मैं डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, करेंगे। चलिए मैं आपको अब मैं फॉर्म भी दिखलाता हूँ कि किस तरीके का फॉर्म अवेलेबल है। ये देखिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म का फर्स्ट पेज है DR12। अब ये इसका सेकंड पेज है। ये पूछता है इसमें कि कितने के लिए फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। आपके अगर 2 डायरेक्टर अपॉइंट करें तो 2 डायरेक्टर की, 3 डायरेक्टर करें तो 3 डायरेक्टर की, 4 डायरेक्टर की तो 4 डायरेक्टर की। तो मैं पहले ही बताया मैंने कि सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे को अपनी कंपनी में 2 डायरेक्टर अपॉइंट करें तो मैंने दो डायरेक्टर के डाल दिए मैंने। और इसमें देखिए मैंने जैसे बताया कई पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्ट इस फॉर्म को। तो देखिए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट आ रहा है, सेशन आ रहा है, और चेंजेस डेजिग्नेशन आ रही है, और कई चीज़ें आ रही हैं। तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की सिंपली हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट पे मैंने क्लिक किया, उनका वैलिड दिन डाला। दिन डालते ही ये फॉर्म प्रीफिल हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने पर ये पूछेगा कि आप कितने कंपनी में आपका इंटरेस्ट है। मतलब आप इनडायरेक्टली में से ये कह सकते हैं कि आप कितनी कंपनी LLP में आप पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं और डायरेक्टर हैं। तो आपने वो डाल दिया। तो जैसे ही जैसा मेरे कंपनी में मेरे केस में 1 है तो मैंने 1 डाला, तो ये कॉलम पूरा ओपन हो गया। और ये डाटा आपको पूरा फिल करना होगा। कंपनी का नाम, कितने का इंटरेस्ट है, कितने का शेयर होल्डर है, कितने की शेयर होल्डिंग है, ये पूरी डिटेल आपको डालनी होगी। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही ये ऑलरेडी एक KMP की डिटेल होती है। KMP हमारे में नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही इसमें ऑप्शनल अटैचमेंट आ रही हैं। ऑप्शनल अटैचमेंट तो आ रही है, लेकिन इसमें आप जो हैं एक साथ ही सारी लगा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड और
पैन कार्ड, आधार कार्ड और डिक्लेरेशन देखिए इसी में आ रही है, अलग से भी लगा सकते हैं लेकिन इसी में ये डिक्लेरेशन आ रही है। तो डिक्लेरेशन आप DR12 भी लगा DR2 भी लगा सकते हैं और उसके बाद OR की कॉपी, वो सब आप एक में मर्ज करके इसमें लगा दीजिए। ऑप्शनल अटैचमेंट इसमें एक ही आ रही है। उसके बाद देखिए जो आपने फर्स्ट जिस डायरेक्टर का नाम डाला था उस डायरेक्टर की मैंने कोई 2 में करने थे तो इनमें 2 के आ रहे हैं। मेरा फर्स्ट डायरेक्टर का नाम ये आ रहा है तो ये एक ऊपर देखिए ये एज ए कंसर्न डायरेक्टर, तो DR2 भी जो होता है कंसर्न के लिए होता है। तो ये एक तरह से पर्सनली कंसर्न दे रहे हैं और यही कंसर्न जो है, ये कंसर्न एज ए अटैचमेंट जो लगती थी, अब यही कंसर्न जो है डिजिटली साइन हो रहे हैं। अब आप ये देखेंगे ये कई चीज़ों को इन्होंने टिक किया है, टिक करवाया है। आपने कोई ऑफेंस तो नहीं किया, आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई फॉरेन से, कोई होम मिनिस्ट्री से कोई अप्रूवल तो नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें इसमें डिक्लेरेशन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको टिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आप नीचे देखिए, ये देखिए DSC, ये एक नई चीज़ इसमें आई है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था। उस डिक्लेरेशन के साथ साथ अब ये DSC लगेंगे। आपने ये DSC लगा दिया जो न्यू डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद अब ये जो डिटेल है, अब ये देखिए ये जो नेक्स्ट डिटेल आ रही है वो एग्जिस्टिंग जिस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनके डायरेक्टर की डिटेल आ रही है कि कौन से डायरेक्टर हैं, उनका नाम क्या है और वो किस रेजोल्यूशन में आपने वो ऑथराइज़ किए हैं, और ये उनकी डिटेल आ गई। फिर दिन आएगा, फिर उनके DSC लगेंगे। अगर कंपनी आपकी बड़ी है, स्मॉल कंपनी नहीं है, तो प्रोफेशनल के भी DSC उसके नीचे लगेंगे। तो ये इस तरीके का फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़े जो मेजर चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया DSC की। तो अब न्यू डायरेक्टर के लिए जब भी आप अपॉइंट करेंगे तो DSC की रिक्वायरमेंट है। पहले क्या होता था, पहले जो होता था वो जब नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होती थी तो उसमें DSC की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, इसलिए ये नया है। बाकी चीज़ें ये डिक्लेरेशन है, उन्होंने साइन कराई, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जनरली है। लेकिन DSC की रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट टाइम आई है इसमें। उनका जब दिन लेते थे, जब उनके दिन का फॉर्म भरते थे तो उस समय हम उनका DSC बनाते थे। तो हो सकता था वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाते थे। तो एट ए टाइम तो उस समय तो होते थे, फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्या ठीक है, फिर उनका अगले साल हमने KYC किया तब वो यूज़ होगा। तो 2 साल में एक बार हमने यूज़ कर लिया उनका, तो ठीक है, कभी ज़रूरत नहीं। फिर हम 2 कंपनी हैं तो 2 कंपनी में एक डायरेक्टर से काम चलाया है। लेकिन अब क्या है, अब जब उस डायरेक्टर को नई कंपनी में डायरेक्टर बनना पड़ेगा तो आपको ये DSC की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने आपको DR12 रिलेटेड जो नए इशू हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें एक इशू आ रहा था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको जैसे एक कॉलम दिखलाया था कि जिसमें वो पूछ रहा था कि आप कितनी कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो वो जब कॉलम आता है, अगर आप जैसे इस कॉलम को अगर ब्लैंक है आप उसे नेक्स्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट हो जाएगा, वो ब्लैंक रहेगा तो वो कोई नहीं, वो आपको नेक्स्ट ले जाएगा पेज पर। तो आपको लगेगा कि नहीं यार अब इसके ज़रूरत के बिना ये शायद फाइल हो जाएगा, लेकिन वो सेव नहीं होगा। जब वो सेव नहीं होगा तो वो आगे आपको फिर वो नेक्स्ट पेज पे फिर वो आपको डाउनलोड नहीं होने देगा। और या आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर की डिटेल नेक्स्ट पेज, मतलब कोई ना कोई एरर आ जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा आपको। तो इसलिए वो डिटेल आपको भरनी ज़रूरी है। अगर वो डिटेल में आपके पास ये उसमें 3-4 कॉलम आते हैं, अगर वो 3-4 कॉलम में सिर्फ आप 2 कॉलम भी भर देते हैं, सिन नंबर डाल के प्रीफिल कर देते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जो आपके साथ हमने डिस्कस करी। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी रह जाती है या आपको कुछ लगता है कि नहीं हमें, आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हमेशा मैं कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेल ID देता हूँ, आप उस पर मेल कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।